बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। मेरे भगवत भक्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि कुल परंपरा को, वंश को चलाने के लिए पुत्र की जरूरत पड़ती है। राजा दशरथ जी के जब पुत्र नहीं थे तो उन्हें चिंतित होना पड़ा और अपनी चिंता का कारण वे अपने कुल गुरु वशिष्ठ जी के पास में जाकर के बताए और वशिष्ठ जी मुनि द्वारा जो उपाय बताया गया उस उपाय से राजा दशरथ जी के यहाँ पुत्र उत्पन्न हुआ। मेरे सज्जनों, शास्त्रों में कहा गया है कि कुलम पवित्रम जननी कृतार्थम वसुंधरा सा वस्ती तजन्या नृत्यंति स्वर्गे पितरेव तेषाम जयशाम कुले जन्म श्री रामदास। जिसके कुल में कोई एक राम का दास, भगवान का भक्त, ऐसा कोई पुत्र उत्पन्न हो गया तो उस कुल, वह कुटुंब, वह परिवार, वह माँ के कोख धन्य हो जाता है। इसी तरीके से जो हमारे पितर स्वर्ग में रहते हैं वे भी वहाँ नृत्य करते हैं, बड़ा आनंदित होते हैं कि हमारे कुल में कोई रामदास उत्पन्न हुआ है। मेरे मित्रों, शास्त्रों में 5 प्रकार के पुत्र बताए गए हैं। पहला पुत्र जो होता है उसे औरस पुत्र कहते हैं। औरस पुत्र मतलब अपनी विवाहिता पत्नी के साथ जो पुत्र उत्पन्न हो, अपनी धर्म पत्नी, विवाहिता पत्नी के कुकोख से जो बच्चा पैदा हो वह औरस पुत्र कहलाता है। दूसरा पुत्र कहलाता है क्षेत्रज पुत्र। क्षेत्रज पुत्र वह होता है कि यदि किसी की पति अपाहिज हो, अशक्त हो, किसी भी प्रकार से उसमें संतान उत्पन्न करने की क्षमता ना हो, तो वह अपनी पति की सहमति से अपने कुल परिवार का ही कोई योग्य पुरुष अथवा अपने देवर से नियोग करा करके जो उससे संतान प्राप्त होता है उसे क्षेत्रज पुत्र कहा जाता है। तीसरा पुत्र होता है दत्तक पुत्र। दत्तक पुत्र उसे कहा जाता है जिसे माता पिता द्वारा अपनी इच्छा के अनुरूप किसी अन्य के पुत्र को वैधानिक रूप से सहमति से गोद में लेते हैं और अपना पुत्र मान लेते हैं। ऐसे पुत्र को दत्तक पुत्र कहा जाता है। मेरे सज्जनों, इसी तरीके से एक पुत्र होता है जिसे कृत्रिम पुत्र कहा जाता है। कृत्रिम पुत्र किसे कहा जाता है? ऐसा पुत्र जो माता पिता विहीन हो या जिसके माता पिता जिसे त्याग दिए हो, बालिग हो चुका हो, ऐसे को उसकी सहमति से प्रेम पूर्वक स्नेहवश उसको अपना बेटा मान लेना, ये चौथे प्रकार का पुत्र होता है। पांचवें प्रकार का पुत्र होता है गुणोत्पन्न गुणज पुत्र। मतलब घर में ही अपनी ही पत्नी से कोई ऐसा पुत्र पैदा हो जिसके पिता के बारे में जानकारी ना हो कि किससे वह संतान उत्पन्न हुआ है, पिता अननोन हो, अज्ञात हो, ऐसे पुत्र को गुढ़ज पुत्र के संज्ञा दी गई है। मेरे सज्जनों, शास्त्रों में इस प्रकार से 5 पुत्र बताए गए हैं, 5 प्रकार के पुत्र। पहला
क्षेत्रज पुत्र, दूसरा पहला औरस पुत्र, दूसरा क्षेत्रज पुत्र, तीसरा दत्तक पुत्र, चौथा कृत्रिम पुत्र और पांचवा गुढ़च पुत्र। इस प्रकार से 5 प्रकार के पुत्र बताए गए हैं। और शास्त्रों के मुताबिक इन 5 प्रकार के पुत्रों के द्वारा यदि किसी भी प्रकार से उस कुल परंपरा के अनुसार यदि वे कर्म करते हैं तो निश्चित उनके कर्म उनके पितर को प्राप्त होते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय।